हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो अलग अलग ऑथर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, बट यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉमन मीनिंग के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द स्पेसिफाइड गोल। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर एक पर्सन को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, उसको वो काम दिया जाता है, उसके पास उस काम को करने की ऑथोरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ओके, ताकि वो अपना जो कॉमन टारगेट है उसको अचीव कर पाए। अगर हमने उसको काम दे दिया है, उसके पास उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट अगर उसके पास ऑथोरिटी नहीं है तो वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ही होना जो है एम्प्लॉय के पास जरूरी है, जिससे वो अपना टारगेट अचीव कर पाए। ओके, अगर हमारी कंपनी में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो उससे हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलेगी, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, चाहे कोई हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है चाहे हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस है। तो सारी चीजों का हमें एडवांटेज मिलेगा अगर हमारे पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको ये पता चलता है, आप इस चीज की स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ओके, कैसे उनका बिहेव होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कैसे उनका जो बिहेवियर है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ओके, इसमें उनकी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें और मोटिवेट किया जाता है, और अगर उनकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी है तो उनकी परफॉर्मेंस को जो है इंक्रीज किया जाता है। इससे क्या होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसे अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फीचर है अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो स्टैब्लिश करी जाती है तो उसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जिसको वो अचीव करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेन टारगेट होता है वो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। अब हर कोई एम्प्लॉयज अपने अलग अलग काम में स्पेशलाइज होता है। हो सकता है कोई एक पर्सन एक काम अच्छा करता है और कोई दूसरा पर्सन जो है वो दूसरा काम ज्यादा अच्छा करता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, काम को डिवाइड कर दिया जाता है एम्प्लॉयज के बीच में उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आता है। ओके, नेक्स्ट इसका फीचर है कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, हर एक चीज को कई सारे पार्ट्स में जो है बांट दिया गया है, बट ओवरऑल सारी चीजें तो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो उन सभी का भी एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होगा। वो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना।
तो वो तब तक उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है कोऑर्डिनेशन भी होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा चलती रहने वाली प्रोसेस है। ओके, कभी खत्म नहीं होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा आपको पता है कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कभी भी सेम नहीं रहता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसका रीजन होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी उसका रीजन होते हैं। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज कर सकते हैं इजीली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर अच्छा है कंपनी के अंदर तो उन सारे रिसोर्सेज का जो है इफेक्टिवली यूज होता है। ओके, कोई वेस्टेज नहीं होता है। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप ये सारी चीजें करते हैं। प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, अभी हमने देखे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल करना ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है इनको अचीव कर पाए। ओके, तो ये होता है मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ओके, ये सब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट लेवल्स। तो मैनेजमेंट को जो है अलग अलग लेवल्स में बांट दिया गया है। बेसिकली 3 लेवल्स में मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है और वो 3 लेवल्स क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के सीईओज। ओके, इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, ओके, रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, डिसीजंस लेना, ओके, और चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ये सारे काम जो होते हैं वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एक्सेट्रा। ओके, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनका काम होता है जो चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट करी हैं उन चीजों को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना। ओके, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उन्हें एम्प्लॉयज के बीच में। ओके, उसके बाद रिपोर्टिंग इन्हें किसको करनी होती है? इनके जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं इनको जो है इन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स हैं, तो इन सभी के बीच में जो है इन्हें कोऑर्डिनेशन करना होता है। इसके साथ साथ इन्हें अपने जो जूनियर्स हैं चाहे इनके सीनियर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। ओके, लास्ट है जूनियर लेवल मैनेजमेंट। जूनियर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? जो सुपरवाइजर्स हैं, फॉरमैन, क्लर्क और जूनियर मैनेजर्स हैं और अदर एम्प्लॉयज जो है कंपनी के, वो सब आते हैं जूनियर लेवल मैनेजमेंट में। अब इनके बिना ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। जो ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम और भी कई सारे काम, उन सभी चीजों में जो ये है पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, इनका दूसरा फंक्शन क्या है? इनको रिपोर्टिंग करनी होती है। किसको? जो इनके सीनियर हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इनको जो है इन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। इन्हें भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है अपने आपस में और अपने जो है सीनियर लेवल के साथ भी। ओके, तो ये थे मैनेजमेंट के लेवल्स।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।